सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द बाइक्वार्ड सर्किट। इससे पहले हमने बाइक्वार्ड सर्किट पढ़ा है ना, बाइक्वार्ड सर्किट क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे बनाते हैं उसको, इसके बारे में पढ़ा था। अब हम लोग को फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखना है बाइक्वार्ड सर्किट का। तो हम लोग सिर्फ लो पास फिल्टर का देखेंगे, बाकी को आप खुद निकाल लीजिएगा, मैं सबका ट्रांसफर फंक्शन आपको दे दूँगा। लो पास का देखते हैं और बैंड पास का देखते हैं थोड़ा सा हिंट करने के लिए। तो दिस इज़ द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ लो पास बाइक्वार्ड सर्किट माइनस एच ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट बाई क्यू एस प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। बहुत सिंपल है। एस की वैल्यू जी ओमेगा रखिए, ओमेगा नॉट को 1 ले लेते हैं और एच को 1 लेते हैं टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशंस, क्योंकि एच तो केवल गेन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ओमेगा नॉट हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जिसको बाय डिफ़ॉल्ट मैं भी 1 लेके चल रहा हूँ। देन एस के वैल्यू जी ओमेगा रखेंगे और ये सब वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन ऐसा हो जाएगा जी ओमेगा का स्क्वायर प्लस जी ओमेगा बाई क्यू प्लस 1। देन इसमें से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो जे स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस जी ओमेगा बाई क्यू प्लस 1। और इसको हम लोग रियल पार्ट को एक तरफ और इमेजनरी पार्ट को एक तरफ लिख लेंगे, मतलब जे वाला जो पार्ट है उसको एक तरफ और रियल पार्ट को एक साइड करके लिख लेंगे, तो ट्रांसफर फंक्शन हमारा ऐसा बन जाएगा। बहुत सिंपल है ये। मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो मैग्नीट्यूड ये होता है, देखिए डिनोमिनेटर का मैग्नीट्यूड अलग ले लो और न्यूमरेटर का मैग्नीट्यूड अलग ले लो। ये मिल गया। तो डिनोमिनेटर में तो देखो कुछ भी नहीं है, -1 है, एक रियल टर्म है, कोई इमेजनरी टर्म नहीं है, इसका स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट, तो इसका स्क्वायर अंडर रूट हो गया, तो -1 का आपका स्क्वायर आ जाएगा इसमें। ठीक है, -1 था, तो होता क्या है, फार्मूला क्या होता है, रियल प्लस इमेजनरी दिया होता है, उसको मेरे को मैग्नीट्यूड लेना है, तो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर रूट ओवर करते हैं। यहाँ पे केवल रियल टर्म है -1, तो -1 का स्क्वायर होगा अंडर रूट होगा, तो ये 1 आ जाएगा इसका वैल्यू। और नीचे वैसे रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर अंडर रूट आ गया, और ये उसका एंगल हो जाएगा। तो हमको एंगल से मतलब नहीं है, केवल हमको मैग्नीट्यूड प्लॉट देखना है। सो मैग्नीट्यूड के लिए मैं 3 वैल्यू लेता हूँ ओमेगा की, एक वैल्यू लेता हूँ ओमेगा की 0, एक वैल्यू लेता हूँ इन्फिनिटी और एक वैल्यू लेता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू 1, देखिए जो कि मेरी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट। सो ओमेगा इज इक्वल टू 0 के लिए इस ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू निकालिए, इन्फिनाइट के लिए इसकी वैल्यू निकालिए और 1 के लिए। तो 0 के लिए देखते हैं, जब हम लोग ओमेगा की वैल्यू 0 रखेंगे इस वाले ट्रांसफर फंक्शन में, जब मैं ओमेगा की वैल्यू रखता हूँ 0, तो 1 माइनस 0 1, और ये तो 0 हो जाएगा ये टर्म पूरा का पूरा, तो बचेगा 1, तो ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू आएगी 1। एट इन्फिनिटी पे देखते हैं, तो यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी, तो ये डिनोमिनेटर पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बाई इन्फिनिटी आ जाएगा 0। देन ओमेगा इज इक्वल टू रखते हैं ओमेगा नॉट यानी कि क्यू, तो जब ओमेगा की वैल्यू 1 रखूँगा तो ये टर्म तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 बाई क्यू स्क्वायर, 1 बाई क्यू स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी क्यू, ये ऊपर जाके, तो ओमेगा नॉट 1 के लिए ये हो जाएगा क्यू। ठीक है, ये तीनों वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं ओमेगा की 0, 1 और इन्फिनिटी के लिए। इसको ड्रॉ करते हैं। अब मैंने आपको बताया था क्यू की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है मान लो, ठीक है, हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसकी वैल्यू 5, 10 ऐसी रहेगी। तो अब इसको ड्रॉ करते हैं, तो देखो एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 मेरे को मिला है 1, इन्फिनिटी पे मिला है 0, लेट से यहीं कहाँ पे इन्फिनिटी है, और ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट यानी कि 1 पे मेरे को मिला है क्यू, और क्यू की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। तो इसका जो प्लॉट आता है वो इस टाइप से आता है। सिंस दिस इज सेकंड ऑर्डर लो पास फिल्टर, तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर अगर ये रहता तो ऐसा आता, और ये सेकंड ऑर्डर है तो ये जो स्लोप है वो शार्प आया हुआ है, और ये इन्फिनिटी पे जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन। यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में एक पिक मिलता है, और ये पिक की वैल्यू उतनी रहेगी जितनी क्यू की वैल्यू रहेगी। तो क्यू की वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेगी ये पिक की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, और ये शार्पनेस बढ़ते जाएगा जैसे जैसे क्यू की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ये क्यू की वैल्यू बढ़ेगी, पीक बढ़ते जाएगा, पीक बढ़ते जाएगा, मतलब यहाँ पे रिपल जनरेट होगा, रिपल एक हाई मैग्नीट्यूड जनरेट इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में, जो ट्रांसफर फंक्शन का गेन है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका ये मतलब है। तो जैसे ही आपका कोई मोबाइल चार्जर है
और आपने उसको डिज़ाइन किया हुआ है वेरी हाई वैल्यू ऑफ क्यू के लिए, तो पर्टिकुलर अगर आपको मोबाइल चार्जर की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, मान लो 50 हर्ट्ज़ पे काम करता है, तो जैसे ही वो फ्रिक्वेंसी आएगा, कभी उस फ्रिक्वेंसी का सिग्नल उसमें आया, उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की सिग्नल को आपका जो मोबाइल का चार्जर है जिसमें वो फ़िल्टर लगा हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज दे देगा, यानी कि उसमें थोड़ा सा चिंगारी जैसा या स्पार्किंग जैसा होगा 1 सेकंड्स के लिए, जिसको बोलते हैं हम लोग रिपल। तो ये आपके मोबाइल फ़ोन को ख़राब भी कर सकते हैं। ये अनस्टेबिलिटी बढ़ाता है आपके मोबाइल फ़ोन के या चार्जर में या फ़िल्टर में। इस चीज़ को नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट जितनी ज़्यादा क्यू की वैल्यू रहेगी उतना अच्छा फ़िल्टर भी होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इस चीज़ को आगे देखेंगे हम लोग बटरवर्थ फ़िल्टर में, कैसे इस चीज़ को हम लोग ठीक कर सकते हैं। देन दूसरा फ़िल्टर है बैंड पास फ़िल्टर, उसका ट्रांसफ़र फंक्शन मैंने बता दिया है। दिस इज़ बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर, हाई पास फ़िल्टर, और ये है ऑल पास फ़िल्टर। आप सब में देखो जो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। न्यूमरेटर जो रहेगा उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो देख के भी, आप ये गेट में भी आता है कि कौन सा जो फ़िल्टर है वो बैंड पास फ़िल्टर है, कौन सा फ़िल्टर आपका लो पास फ़िल्टर है, कौन सा फ़िल्टर हाई पास फ़िल्टर है। इन केस ऑफ लो पास ऊपर में कोई एस का टर्म नहीं है, इन केस ऑफ बैंड पास एक सिंगल एस का टर्म, इन केस ऑफ बैंड रिजेक्ट एक सिंगल एस का टर्म, इसका सॉरी एस स्क्वायर टर्म प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर टर्म, ठीक है, कांस्टेंट का टर्म। और हाई पास में केवल एस स्क्वायर टर्म। इन दोनों में देखिए अंतर क्या है, इसमें कांस्टेंट भी है, इसमें कांस्टेंट नहीं है कोई। और ये ऑल पास फिल्टर तो आप देख के बता सकते हो, थोड़ा सा मैचिंग टाइप का रहेगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। तो मोस्टली गेट में एक आध कभी कभी आता है ऐसा क्वेश्चन, तो आप इससे ऑल पास फिल्टर या हाई पास फिल्टर का आप निकाल सकते हो। या एग्ज़ाम में जो हमारे यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम है उसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा एक्सप्लेन द फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द बाइक्वार्ड सर्किट, या बाइक्वार्ड सर्किट के साथ ही मिक्स करके दे देगा इसको, ठीक है। तो उसके लिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट लो पास फिल्टर का ही वो बनाना है। जब वो स्पेसिफिक कर देगा कि आपको हाई पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकालना है, तब आप ये ट्रांसफ़र फंक्शन याद रख लीजिएगा और आप इससे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकाल लीजिएगा, जैसे हमने यहाँ पे किया है। क्या करना है आपको, ओमेगा नॉट की वैल्यू को 1 लेना है, एस की वैल्यू रखना है जी ओमेगा, 2 काम करना है और बाकी पूरा काम वही करना है जो भी किया। मैग्नीट्यूड लो, ठीक है, ओमेगा की अलग अलग वैल्यू निकालो। ये जो सब काम बॉडी प्लॉट में ऑलरेडी कर चुके हो, बॉडी प्लॉट ड्रॉ करने के लिए या पोलार प्लॉट ड्रॉ करने के लिए या नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करने के लिए, सेम वैसे ही काम यहाँ पे भी करना है। तो अलग से इसको नहीं बता रहे हैं। बैंड पास फिल्टर का आप लोग कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है फिर भी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि सर इसको बता दीजिए, ठीक है। सो इन नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ये देखेंगे